हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार टीआरई 4.0 की तैयारी के लिए जो दानिश सर की ये बुक है, जो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है, इसके जनरल पेपर के जो क्वेश्चन, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10, 11, 12, सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। जिसमें अभी हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियो देखे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने 30 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। आज इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन पढ़ा था, सॉरी 30 नहीं पढ़ा था, 25 क्वेश्चन पढ़ा था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, राष्ट्रवादियों ने दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? दी इंडियन नेशन प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र है, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो राष्ट्रवादियों के द्वारा प्रकाशित किया गया। कहां से प्रकाशित किया गया? पटना से प्रकाशित किया गया। और कब प्रकाशित किया गया? ये प्रकाशित किया गया 1931 में। 1931 वही समय था जिस समय हमारे 3 स्वतंत्रता सेनानी जिनको फांसी हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। और 1931 का वही समय था जिस समय महात्मा गांधी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे और गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके तहत ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। इसी समय जो है द इंडियन नेशन का प्रकाशन भी आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल व बिहार में नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा है? तो नील दर्पण नाटक संबंधित किससे है? तो बंगाल और बिहार के कृषकों से संबंधित है। इसको लिखा किसके द्वारा गया? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्रा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नील दर्पण के जो राइटर हैं वो कौन है? वो है ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्रा। ठीक है, दीनबंधु मित्रा ने 1860 में 1860 में नील दर्पण नामक पुस्तक जो है वो लिखा था। कब लिखा था? 1860 में लिखा था। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेड्रेल मून, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक की, बताइए। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तक थी वो थी गीता रहस्य, गीता रहस्य। और अगर बात करा जाए कि इंडियन डिवाइडेड किसकी थी, तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टीआरई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? यहाँ से एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, यंग इंडिया पत्रिका और यंग इंडिया बुक। अगर आपसे यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो यंग इंडिया पत्रिका के बारे में है। ऑप्शन, श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यंग इंडिया जो पत्रिका है वो किसकी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यंग इंडिया बुक किसकी थी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा यंग इंडिया बुक किसकी थी। ठीक है, जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हम इंतजार करते हैं। जिस तरह आपको वीडियो का इंतजार रहता है उसी तरह हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ जो साथी बंधु, जो हमारे सहयोगी, जो हमारे सहपाठी जुड़े हुए हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आप कोई चीज कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में भी फीड हो जाता है। और वो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो 100% मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि वो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, जो आप 1 से 2 बार कमेंट बॉक्स में या अपनी कॉपी में लिख देते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है, यंग इंडिया पुस्तक किसकी है? अगला क्वेश्चन, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार से यमुना कारजी, राहुल संकृत्यान, सहजानंद सरस्वती, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। हुंकार जो है ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसके जो सहयोगी थे, जो इसके मतलब प्रकाशित करने वाले लोग थे, संबंधित लोग थे, वो यमुना कारजी, राहुल संकृत्यान और सहजानंद सरस्वती तीनों ही थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब ये प्रकाशित हुई? तो 1940 में। 1940 इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा।
अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा जो है 1940 के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। और यही जो थे अब्दुल कलाम, इन्होंने 6 वर्ष लगातार 6 वर्षों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की 1940 से 1946 तक। यानी कि सबसे ज्यादा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष थे वो अब्दुल कलाम आजाद ही थे। और इन्हीं को सबसे कम उम्र में अध्यक्ष भी बनाया गया था। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अगर पूछा जाए कौन थे तो यही अब्दुल कलाम आजाद थे। और ये जो पुस्तक है हुंकार साप्ताहिक जो पत्रिका है, सॉरी पुस्तक नहीं पत्रिका है, ये 1940 में ही प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक की बात करें तो राहुल संकीर्त्यान इसके संपादक थे। सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख थे और प्रकाशक भी थे। इसके अलावा जो यमुना कारजी है ये भी इससे संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी? पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं के द्वारा जो है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? अब ये कुंवर सिंह और अमर सिंह ये बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुंवर सिंह जो है ये 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण रोल निभाए थे और इन्हीं के भाई हैं अमर सिंह। ठीक है, इनकी बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? M.N. रॉय, कालिकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा काली किंकर दत्त। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है बायोग्राफी ऑफ अमर सिंह और कुंवर सिंह की लिखी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए ये बायोग्राफी प्रकाशित कब हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी 1957 में, 1957 में। अगर बात करें अमर सिंह की और कुंवर सिंह की, तो जो कुंवर सिंह है ये इनकी जो भारत में विद्रोह के दौरान जो भूमिका थी, एक नजर हम उस पर डालते हैं तो विद्रोह के दौरान कई जमींदार और स्थानीय नेता सरकार के साथ थे, जबकि अन्य ने विद्रोहियों में सक्रिय रूप से भाग लिया था और उनमें से एक थे हमारे बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह उनमें से एक हुआ करते थे। इन्होंने बिहार के लोगों को एक स्वाभाविक नेता के रूप में देखा था। जगदीशपुर से ये रहने वाले थे और जगदीशपुर में अपनी मजबूत पकड़ से इन्होंने हथियारों और गोला बारूदों की एक फैक्ट्री की स्थापना की हुई थी और 6 महीने के लिए 20,000 पुरुषों की सेना को खिलाने के लिए भोजन भी संग्रहित किया हुआ था। ठीक है, कहाँ पे किया था? जगदीशपुर में। कुंवर सिंह ने मुख्य अनुयायी जो थे इनके, मतलब जो सहयोगी थे, वो इनके भाई अमर सिंह, इसके अलावा रिक्त नारायण सिंह और इनके भतीजे एक थे निशान सिंह, इन्होंने इनका जो है सहयोग किया हुआ था। कुंवर सिंह का जो दल था, इन्होंने आरा में ब्रिटिश गैरिसन को घेर लिया। इस गंभीर स्थिति में 30 अगस्त को मेजर आयरे ने बीबीगंज में सेना को हराया। ठीक है, उन्होंने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। युद्ध सामग्री, इमारत और जो भी मंदिर वगैरह था उसको नष्ट कर दिया गया। लेकिन कुंवर सिंह जो थे इन्होंने हार नहीं मानी हुई थी, इन्होंने अपने इस विद्रोह में हार नहीं मानी और ये कंटिन्यू अपना प्रयास करते रहे। फिर आता है क्या होता है कि कुंवर सिंह जो है ये इनकी गतिविधि थी वो बिहार से आगे चली जाती है। बिहार से आगे ये कहाँ पहुंचते हैं? तो बिहार की सीमाओं के बाहर ग्वालियर, लखनऊ, आजमगढ़, रेवा यहाँ सब पहुंच जाते हैं और अगस्त 1857 में बिहार छोड़कर वह जगह जगह से ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए चले जाते हैं। 1857 सितंबर में कुंवर सिंह ने रीवा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन वहां का जो लेफ्टिनेंट था ऑसबर्न, उसने विरोध किया। ग्वालियर के सैनिकों में शामिल होने पर इन्होंने कानपुर की लड़ाई में भी भाग लिया। नाना साहब और उनके सैनिकों को भी हराया गया। इसके बाद कुंवर सिंह ने लखनऊ की ओर कूच किया, जहां उन्होंने अवध के शाह द्वारा सम्मान की पोशाक आजमगढ़ जिले के लिए एक फरमान 12,000 रुपए नगद दिए गए थे। अगर पूछा जाए कि कुंवर सिंह को 12,000 नगद किसने दिया था, तो लखनऊ के जो आजमगढ़ के जो नवाब थे उनके द्वारा दिया गया था। उसके अलावा अगर बात करें कुंवर सिंह की मृत्यु, तो 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर में थे और 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब हुई? 26 अप्रैल 1858 की। ये किससे लड़ाई में हारे थे? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ले ग्रैंड की सेना से इन्होंने जीत लिया था, हारे नहीं थे, जीत लिए थे और उसी में इनको गोली लग गई थी जो इनके हाथों में इन्फेक्शन का कारण बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब ये लड़ाई लड़कर आ रहे थे तो इनके जो गोली लगी हुई थी, जो घायल हुए थे, इन्होंने अपने उस हाथ को काट के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके इन्फेक्शन के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कुंवर सिंह की पूरी कहानी थी और कुंवर सिंह और
अमर सिंह की जो बायोग्राफी है वो किलिंकर दत्त के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप चाहेंगे तो कुंवर सिंह की बायोग्राफी हम आपको एक वीडियो में अलग से प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। न्यू इंडिया से कौन संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यू इंडिया से संबंधित है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है इन्होंने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन किया और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र को संबोधित किया, मतलब प्रकाशित किया। इन्होंने 1916 में होम रूल मतलब ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल से दो नेता संबंधित थे, एक एनी बेसेंट और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसके द्वारा लिखी गई? धर्मपाल, तिलक, गांधी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका बिहार स्कूल टीचर में आया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन ए धर्मपाल। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी ये किसके द्वारा लिखी गई? धर्मपाल के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट, लेटर्स परजेंस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित एक पुस्तक था। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांतों और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस के पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करिएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? सैयद अली जाहिर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी यानी जिसे आप जेबी कृपलानी के नाम से जानते हैं, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा महात्मा गांधी और बिहार की कुछ संस्मरण जो है ये पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने और बहुत सारी पुस्तकें महात्मा गांधी पर लिखी जिसमें बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड और चंपारण में सत्याग्रह, ये सब पुस्तक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई है महात्मा गांधी पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 दिए हुए हैं, इसमें से पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। अगर पूछा जाए क्या इसके लेखक एडवोकेट ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी हैं, तो बिल्कुल नहीं, पहला ही गलत हो जाएगा। द एडवोकेट ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो दुर्गादास बसु हैं। कौन है? दुर्गादास बसु हैं। दूसरा है यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तीसरा इंडियन स्पेक्टेटर, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंडियन स्पेक्टेटर जो है इसके संपादक बी.एम. मालावारी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इससे संबंधित नहीं है, जबकि यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है। पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 2 सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोड ऑफ एवं। कौन सा सुमेलित है, कहाँ सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस नहीं को आप नहीं देखे और ये मार्क करके चले आए तो आपका आता हुआ आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, A bunch of old letter was written by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या A bunch of old letter डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया? तो बिल्कुल नहीं। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। दूसरा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। क्या ये सही है? ये भी गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो दूसरे सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जबकि प्रथम जो थे वो विनोबा भावे थे और ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में 3 सत्याग्रही, प्रथम विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। यहाँ पे दूसरे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, तो बिल्कुल सही बात है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1920 से 1942 तक के इतिहास जो है इसमें लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। वंदे मातरम के जो संपादक हैं वो अरविंदो घोष हैं, हम सभी को पता है। वंदे मातरम एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। वंदे मातरम के संपादक थे अरविंदो घोष। बिपिन चंद्र पाल ने 1905 में इस समाचार पत्र की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए स्थापना किसने की? बिपिन चंद्र पाल ने। कब की? 1905 में। संपादक कौन थे? अरविंदो घोष। अक्टूबर 1906 में पाल के साथ यानी कि बिपिन चंद्र पाल के साथ अरविंदो इस समाचार पत्र को संयुक्त रूप से संपादित किए थे।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आपसे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय गान है, क्या है, और इसे भारत में कब अपनाया गया और पहली बार कब गाया गया? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वंदे मातरम से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया, वंदे मातरम को भारत के संविधान में कब अपनाया गया, और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय गान, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब, संपादक कौन थे? अरविंदो घोष थे, और इसकी जो संस्थापना किए थे वो कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे। कब किए थे? 1905 में। 1905 वही साल था जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ, इसके बारे में हमने इसके पहले की वीडियो में आपसे कमेंट किया था कि आनंद मठ से क्या प्रसिद्ध है, तो वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से ही लिया गया है, और ये जो है 1882 में प्रकाशित हुआ था आनंद मठ नामक उपन्यास, और 1896 के आंदोलन में, 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस में वंदे मातरम को जो है वो अपनाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरविंदो घोष, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1857 में आर्य समाज की स्थापना बंबई से की थी। कहाँ से की थी? बंबई से की थी। अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो था वो प्राचीन वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना था। 1877 के लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय भी स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1877 में। कहाँ किया गया था? लाहौर में। और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसके द्वारा हुई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? ज्योतिबा फूले, नारायण स्वामी, बी आर अम्बेडकर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। और किसके द्वारा ये चालू किया गया? तो ये इनमें से किसी ने भी इसको नहीं चालू किया गया था। इसको जो चालू करने वाले नेता थे वो थे ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर जो थे ये तमिलनाडु से संबंधित थे, और इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो चालू किया था। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ना, समाज के पिछड़े वर्ग और महिलाओं को समान अधिकार के लिए आवाज उठाना। ठीक है, अगर बात करें ज्योतिबा फूले की, तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और भीमराव अम्बेडकर को कौन नहीं जानता है? ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजों पर कार्य किया है। इनके बारे में तो हर सभी को पता है। बाकी ज्योतिबा फूले की अगर बात करें तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया? इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा, इंडिया फॉर इंडियंस, ये नारा किसका है? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में मुंबई में जब इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तब इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस नामक प्रसिद्ध नारा दिया हुआ था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। अगर पूछा जाए स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन कौन था, तो यही आर्य समाज था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में या बंबई में किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी में इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस नारा दिया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने 3 कथन दिए हुए हैं, पूछा गया कौन सा सही है। पहला, राजा राम मोहन रॉय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, यानी इन्हें जो है नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए एक नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए एक नारा दिया था। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं दिया गया था। हाँ, इन्हीं के द्वारा दिया गया। हाँ सही, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। फिर विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। ठीक है, हाँ ठीक, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग कब लिया बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कब लिया। तो इन्होंने कब लिया था?
1897 में कलकत्ता में जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु के नाम पे। और इन्होंने जो है ये कहाँ पे लिया था, अमेरिका का एक शहर शिकागो था, वहां पे 1893 में एक धर्म सभा आयोजित हुई थी, इसी में इन्होंने भाग लिया हुआ था। ठीक है, तो तीनों के तीनों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्रदान करना, कृषक आंदोलन का संगठन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कूका आंदोलन किससे संबंधित है? कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है और इसका जो उद्देश्य था वो सिख धर्म को परिष्कृत करना था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं, मतलब कूका जो थे वो मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो सतगुरु राम सिंह ने निभाई थी। 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन का शुरुआत हुआ था और इसके नेता कौन थे? सतगुरु राम सिंह। ठीक, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ऑप्शन राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि राजा राममोहन रॉय जो थे इन्हें जो है नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है और इन्हीं को शिक्षा के अग्रदूत के नवीन शिक्षा के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। तो नव भारत के पैगंबर कौन कहलाएंगे? राजा राममोहन राय। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने 1882 में यानी कि 1828 में ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंग भाषा प्रकाशन सभा ये कब स्थापित हुई? 1836 में। कभी कभी दिया जाता है कि ये स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा दिया गया और कहीं कहीं दिया रहता उनके अनुयायियों के द्वारा। तो आपको बता दें 1834 में राजा राममोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है। उनके अनुयायियों ने इनकी जो योजना थी बंग भाषा प्रकाशन सभा स्थापित करने की, इसका विचार राजा राममोहन राय का था, लेकिन यह स्थापित हुआ 1836 में। उसके पहले इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके अनुयायियों द्वारा इस सभा की स्थापना की गई थी, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना स्वयं राजा राममोहन राय ने 1828 में किया था। इन्हें जो है भारत में नवजागरण का अग्रदूत और ये नवीन शिक्षा के अग्रदूत के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस यानी कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1923, 1925, 1927, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी 1927। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। 1927 और किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है 1927 से, वो तो ये है ही कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, लेकिन 1927 से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो था साइमन आयोग का गठन, जो 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग जो है साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। इसमें जो है टोटल अंग्रेज ही थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था और ये कब गठित हुआ था? 1927 में। और भारत कब आया था? 1928 में। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, साइमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन थे। इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स के लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इसका जो सही जवाब है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना तो 1927 में हुई थी। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय हरिजन संघ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होगा तो यहाँ से होगा कि हरिजन संघ की स्थापना हो सकता है भीमराव अंबेडकर जी ने किया हो, लेकिन ये गलत बात है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस संगठन की स्थापना समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, विशेषकर जो दलित समुदाय है जिन्हें अब हरिजन के रूप में जाना जाता है, यानी कि हरिजन नाम भी इनको महात्मा गांधी ने ही दिया था, यानी कि भगवान की संतान, यानी कि हरि के जन, यानी कि हरि मीन्स भगवान और उनके जन यानी कि उनके लोग, भगवान की संतान। ठीक है, इसके लिए हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। जगजीवन राम कौन थे? तो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर जो थे जगजीवन राम थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले
अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया किसान सभा, इसका पहला अधिवेशन हुआ कहाँ? तो ये हुआ था लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सहजानंद सरस्वती ने। किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे, जो हुआ था 1936 में। कहाँ पे? लखनऊ में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें जमींदार, उन्मूलन और सभी किराएदार के लिए अधिकारों की मांग की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से किस विद्रोह का उल्लेख है? इसको हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ है, यहाँ पे सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। कौन से विद्रोह का? सन्यासी। सन्यासी विद्रोह हुआ कब था? तो 1770 से 1820 के बीच ये विद्रोह चला था। और बंगाल में 1770 में एक भीषण अकाल हुआ था जिसके कारण सन्यासी विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था। अगर पूछा जाए सन्यासी विद्रोह का उद्गम किस कारण हुआ था, तो बंगाल में पड़े भीषण अकाल के कारण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे, यानी कि इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? अगर आपको पता है, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कहीं और से भी पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन करके रखिएगा। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उनसे अनुग्रह किया। मतलब गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने कहा था? बृज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, सुखराम गणेश, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, उसी समय गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ला से होती है और इन्होंने ही इन्हें चंपारण आने के लिए और वहां के किसानों की दुर्दशा देखने के लिए कहा था। तो किसने कहा था? राजकुमार शुक्ला ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? बिहार एवं बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंस, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार और बंगाल। भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण जो है कब हुआ था? 1781 में, 1781 में ये बंगाल प्रेसिडेंसी में घटित हुआ था। इस विद्रोह को बिहार विद्रोह या बिहारी विद्रोह या फिर बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है। अच्छा, इसको मैच करना चाहिए। थोड़ा सा ना बड़ा कॉलम है, तो इसको हम कैसे मैच करेंगे? क्या डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया जाए आपको? चलिए डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया है कि नील के पौधे लगाने वाला आंदोलन कौन था? तो नील के पौधे लगाने से आंदोलन कौन सा था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, जो गांधी जी द्वारा लीड किया गया था। ये इसी के लिए हुआ था। दूसरा आपका है खेतिहर सत्याग्रह। खेतिहर सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है? तो ये खेड़ा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? खेड़ा से। तीसरा कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, तो इसे हम सभी जानते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर, ये भी गांधी जी द्वारा किया गया था 1918 में। और इसके अलावा असहयोग आंदोलन को बंद करने का आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ ना, तो इसे गांधी जी लीड कर रहे थे और इसमें बहुत सारे लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन उसी समय उसी उत्साह में उत्तर प्रदेश की एक जगह चौरा चौरी एक जगह है जहां पर जो है पुलिस वालों को उनके मतलब जो आंदोलन करता थे, असहयोग आंदोलन जो करता थे, जो असहयोग आंदोलन लीड कर रहे थे, वो लोग जब चौरा चौरी से गुजर रहे थे तो वहां पे एक थाना था चौरा चौरी। वहां के कहा जाता है कि जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने इन पर लाठीचार्ज किया। उसी से मतलब गुस्साई जो भीड़ थी उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया, पुलिसकर्मियों को मारना शुरू कर दिया। तो पुलिसकर्मियों ने क्या किया कि अपने आप को पुलिस स्टेशन में बंद कर लिया। उस समय जो आंदोलन करता था इनके हाथ में मशाल हुआ करती थी। क्या थी? इनके हाथ में मशाल थी। और यहाँ की जो गुस्साई भीड़ थी, जब इन्होंने अपने आप को पुलिस स्टेशन में बंद कर लिया पुलिसकर्मियों ने, तो इसी मशाल को फेंक कर इस जो स्टेशन को आग लगा दिया जाता है। और इसी घटना के बाद जब ये घटना महात्मा गांधी तक पहुंचती है कि ऐसा ऐसा हो गया उत्तर प्रदेश में, तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? चौरा चौरी से संबंधित है। ठीक,
इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन था? नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण नील आंदोलन हुआ कब था? तो चंपारण नील सत्याग्रह जो है ये 1917 में हुआ था। 1916 में राजकुमार शुक्ला जी जो है ये महात्मा गांधी से मिले थे लखनऊ में, और इन्होंने ही इन्हें चंपारण आने के लिए अनुग्रह किया था। इसमें इन्होंने जो चंपारण आए 1917 में महात्मा गांधी जी, तो इनके बहुत से लोगों ने इनका साथ दिया। अगर पूछा जाए उनमें से कौन थे जिन्होंने इनका साथ दिया, तो इनके साथ वालों में थे ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहर उल हक, ये सभी ने इनका साथ दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलन में से किसको सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा? कौन सा आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया? खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह जो अहमदाबाद गुजरात में हुआ, या फिर बारदौली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं बारदौली की औरतों ने ही, महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। लेकिन हाल फिलहाल में जो नई एनसीईआरटी आई है या फिर आप जो नए एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं है। बारदौली की महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। अगर आपको ऑप्शन में बारदौली की महिलाएं मिलता है तो आप उसे मान लीजिएगा, अगर बारदौली की महिलाएं नहीं मिलती तो आप महात्मा गांधी मार्क करके चले आइएगा। दोनों ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। ठीक है, और ये आंदोलन हुआ कब था? 1928 में। कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात के बारदौली में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामियों के विरुद्ध पारित हुआ? फरवरी, मई, नवंबर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है बिहार जो है बहुत नियरेस्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत नियरेस्ट ऑप्शन देता है। इसके क्वेश्चन कभी टफ नहीं होते, लेकिन इसके आंसर ऐसे होते हैं ना, जैसे आपको पता है कि चंपारण एग्रियन एक्ट 1918 में आया था, आपने याद कर लिया। अब आपको मंथ पूछ लिया कि किस मंथ में हुआ था, तो इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किस मंथ में आया था? तो जो ये आया था मार्च में आया था। कब आया था? मार्च में। कितने मार्च को? 4 मार्च को। कब? 4 मार्च को। 4 मार्च 1918 को यूरोपियन नील बागान मालिकों के विरुद्ध में सरकार ने जो है वो चंपारण कृषि कानून जो है वो पारित किया था। इस कानून के तहत बिहार, उड़ीसा और बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित 3 कटिया पद्धति को समाप्त किया गया था। ठीक, इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर हमले का ज्ञात प्रयास किसने किया था? यानी कि गांधी पर पहला जो हमला है, उनके जीवन पे पहला हमला जो है जिसकी जानकारी है वो किसने किया था? ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिएगा। ग्रांट, डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलक, इरविन। सही जवाब ऑप्शन सी इरविन। इरविन ये वो इरविन नहीं है, ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो इरविन नहीं है, ये इरविन था। इसने जो है गांधी जी पर एक जानलेवा हमला किया था। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, यानी रात्रि के खाने पर इन्होंने उनको बुलाया और गांधी जी ने इसको स्वीकार भी किया। लेकिन इरविन ने जो है इनके निमंत्रण के लिए एक इनकी हत्या का षड्यंत्र रचा था। इसने बताया था कि इसने अपने रसोइयों को बताया था कि जब गांधी जी खाना खा लेंगे उसके बाद उन्हें दूध देना और उस दूध में पॉइजन मिला देना, जहर मिला के उन्हें दे देना। लेकिन उनका जो रसोइया था बतख मियाँ, इसने जो है इसका भंडाफोड़ कर दिया और इसने जाकर गांधी जी को बता दिया कि आप दूध मत पीजिएगा, आपके दूध में जो है वो जहर है। और ये किसके द्वारा रचित षड्यंत्र था? तो ये इरविन के द्वारा था, ये वो वाला इरविन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 1917 की बात है, जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था उस समय की ये बात है। अगला क्वेश्चन, बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे? तो बिहार के जो क्रांतिकारी किसान नेता थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया किसके द्वारा गया? तो यहाँ पे जो है ये तो किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब। और कब किया गया? 1876 में। कब किया गया? 1876 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके एक सहयोगी थे आनंद मोहन बोस, इनके द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1984 में हुई। इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ? सॉरी, 1884 में हुई और एम बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्ल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो तमिलनाडु में था। कहाँ पे था? तमिलनाडु में। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।